पहला चैप्टर बचपन। बच्चों की प्यारी टीचर कान खींच के यही सिखाती थी ना, सोने की चिड़िया लोहे का पिंजरा। बोलना, लोहे की चिड़िया लोहे का पिंजरा। कंटिन्यू, चल कंटिन्यू कंटिन्यू। सोने की चिड़िया लोहे का पिंजरा। सोनिया सबकी दीवानी। चंगा कहाँ? जवानी सोनिया, जवानी सोनिया, सोनिया की जवानी, सोनिया की जवानी, सोनिया सबकी दीवानी। सोनिया सबकी दीवानी। अजी, तेरी ये मुस्कान तो हमेशा के लिए फ्रीज हो गई, पर तेरी आंखों में छिपे दर्द की भी एक तस्वीर है। जब तू अकेले में रोती थी ना, तो मैं छिप के तुझे अपने मन में क्लिक कर लेती थी। बाबा ने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन अपना वक्त नहीं दे पाए, और आई भी तुझे वो नहीं दे पाई जो बुजुर्गों को मिलना चाहिए। आजकल की बिजी लाइफ में हम अपने बुजुर्गों को सिवाय अकेलेपन के दे ही क्या पाते हैं। आई हमेशा से हमारे साथ रहे, लेकिन आखिरी समय पर आपके भाई के पास चली गई और हम उन्हें आखिरी वक्त में देख भी नहीं पाए। आई पापा, हमें निकलना चाहिए। 260 किलोमीटर का ड्राइव है और काका भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। आज जी का अंतिम संस्कार हमें अंधेरा होने से पहले ही करना। अरे पर अमृता को तो बुला। आई, अमृता हमारे साथ नहीं आ रही है। क्यों? वो तो अपने आजी की कितनी लाडली थी, आखिरी समय पर वो भी उन्हें देखती तो अच्छा होता ना। नहीं देख पाऊंगी आई, और चिता पे तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा, हमें चलना चाहिए, और अभी आप अमृता की चिंता मत कीजिए। मेरी बहन अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। बाबा, अजी का तो सहारा नहीं बन पाई, पर अपना बोझ ढोना सीख लिया है मैंने। अल्फा टीम, एक इमरजेंसी केस आया है। कहाँ? महाजन नगर। महाजन नगर? ग्रैंडमा लिसन टू मी। ग्रैंडमा, अननेसेसरी तुमने पुलिस को बुला लिया। You don't teach me, James. I know better. What is wrong? What is right? मैंने 1 घंटे पहले आपको कॉल किया था, बट यू पुलिस वाला ऑलवेज लेट। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैटर क्या है वो बताइए। वेरी सीरियस। इस घर से चिकनी चिल्लाने की आवाजें आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। किसका घर है ये? मिस्टर महेश वाइकर। उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो वो कल उनके नेटिव प्लेस गए। वो, उनकी वाइफ, उनका बेटा, लेकिन अंदर अकेली उनकी बेटी है और चिकने चिल्लाने की आवाज आ रही है। समथिंग सीरियस। अंदर कोई है क्या? दरवाजा खोलिए, कोई है क्या? ना तो कोई दरवाजा ही खोल रहा है और कोई आवाज भी नहीं आ रही।
मैंने अंदर से आवाज सुनी है। कोई तो अंदर चीखता चिल्लाते था, शोर था। मैंने सुना है, मैंने सुना है। ये गैस का टेम्पो यहाँ किसने खड़ा किया? वो तो कल सुबह से यहाँ है, पता नहीं कब क्यों किसने यहाँ पार्क किया है। कविता, अच्छी तरह से चेक करो। सर, सर गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन कविता, सवाल ये है कि ये सारी गाड़ियां रात को गैस डिपो में खड़ी होती हैं, पर ये यहाँ कल से खड़ी है। उस घर से आवाजें आ रही हैं, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। मैं कहता हूं दरवाजा खोलिए। कौन है? हम पुलिस हैं। देखिए, आप दरवाजा खोल दीजिए वरना हम। ये क्या तरीका है? आपके नेबर्स ने बताया कि इस घर से शोर आ रहा था, आवाजें आ रही थी, और आपने इतना टाइम क्यों लिया दरवाजा खोलने के लिए? वो मैं टीवी देख रही थी लाउड वॉल्यूम पे, उसी का शोर होगा। और उसके बाद मैं सोने चली गई तो मुझे पता नहीं चला कि आप नॉक कर रहे थे। ये गैस की बदबू कैसी आ रही है? और ये गैस सिलेंडर का टेम्पो आपके घर के सामने खड़ा है, वो भी कल सुबह से। देखिए, मुझे नींद आ रही है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, दरवाजा खोलिए। इस विंडो पर किसी की शर्ट होती। ये लड़की बोल रही थी कि घर के अंदर अकेली है, और घर के अंदर कोई और भी है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। कर रहे हो? हमें चेक करना है इस घर को। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरवाजा खोलिए प्लीज, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो पूरी कॉलोनी तबाह हो जाएगी। देखो देखो, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना ये सारे के सारे सिलेंडर्स फट जाएंगे और ये पूरा मोहल्ला आग में झुलस जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, समझे? अमृता, मेरी बात सुनो। अमृता, सर क्या कह रही है ये? क्या इसने सच में ब्लास्ट के लिए सिलेंडर लगा रखे हैं? ये मैटर मुझे बहुत सीरियस लग रहा है। हम इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। आइए सर, आइए। ये देखिए सर, ये घर है। इस लड़की ने जो वीडियो देखा सर, वो सही हो सकता है, क्योंकि गैस टेम्पो पूरी तरह से खाली है। ये देखिए सर, ये वो टेम्पो है। ओके गैस एजेंसी, इस एजेंसी से कांटेक्ट किया? सर, ब्रांच ऑफिस सुबह 8:30 बजे खुलेगा। कविता गई वहाँ इंक्वायरी करने के लिए। गुड। अगर ये लड़की सीरियस है तो कुछ भी हो सकता है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को स्टैंड बाई पर रखो। हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना होगा। इसकी फैमिली है कहाँ? फैमिली के द्वारा इस लड़की को रोका जा सकता है। सर, वो धुले से आने के लिए निकले हम। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया अमृता कॉल ही नहीं उठा रही है, पता नहीं किस हाल में। संदीप बेटा तेज गाड़ी चला। हो आई। ये अमृता करती क्या है? नेबर्स ने बताया कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रही है। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इसका पैर इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से ये अभी चल भी नहीं पाती है। फिर तो ये इतने सारे सिलेंडर अकेले प्लेस नहीं कर सकते। सर, मैंने इस घर के अंदर एक परछाई भी देखी थी। शायद कोई और भी है जो इसके साथ घर के अंदर है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्या ये किसी बात पर गुस्सा है या डिप्रेस्ड है? करना क्या चाहती है? सर, कहीं ये लड़की शराबी या फिर ड्रगिस्ट तो नहीं? ऐसा अभी तक किसी ने बोला तो नहीं है, फिर भी सर, मैं इस लड़की की हर डिटेल निकलवा रहा हूँ। अमृता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमें उससे बात करनी होगी। राइट सर। अमृता, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूं। देखो, हम तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। तुमने जो वीडियो हमें दिखाया, क्या वो कोई प्रैंक था? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ,
हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं, वो नंबर नोट करो। ये नंबर मेरा है, 444246। मैं कोई मजाक नहीं कर रही इंस्पेक्टर, आई एम सीरियस। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो कुछ ही देर में ये कॉलोनी जल के राख हो जाएगी और तुम रोक भी नहीं पाओगे। तुम लोगों की हर एक मूवमेंट पे मेरी नजर है। इसका मतलब यह है कि हमें सीसीटीवी के जरिए देख रही है। इसकी धमकी सुन के ऐसा लग रहा है सर जैसे इसने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। सर, सबसे पहले हमें ये सीसीटीवी कैमरा निकालना चाहिए। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। हो सकता है घर के अंदर और भी लोग हों, और ये भी पॉसिबल है कि उनके पास हथियार हों। और जो गैस सिलेंडर्स हैं घर के अंदर, वो रिमोटली ट्रिगर्ड हो सकते हैं। शर्मा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्फॉर्म करो कि उनका एक कर्मचारी हमें यहाँ पर चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी पड़ सकती है। और हाँ, मैंने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए बोला था, क्या हुआ उसको? गली के नुक्कड़ तक पहुंच गए सर। सबसे पहले हमें घर के अंदर घुसने का तरीका ढूंढना होगा। घर का एक बैक डोर भी है सर, वहाँ टॉयलेट और बाथरूम के विंडोज भी हैं। सीसीटीवी है वहाँ पर? नहीं सर, लेकिन जरूरत पड़ने पे दरवाजा तोड़ के अंदर जा सकते हैं। फिलहाल हमें ये पता करना होगा कि उस लड़की के अलावा घर के अंदर और कौन कौन है। सर, सामने वाले घर में भी सीसीटीवी है, वहाँ की कल की फुटेज मंगाइए। उसको देख के शायद इस घर के आसपास की कल की मूवमेंट का पता चले। जितनी जल्दी हो सकता है वो फुटेज चेक करो। एक्स्ट्रा फोर्स के लिए भी बोलो। मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ओके सर। चलो पापा, अब आप घर जाओ, लंच करो और रेस्ट करो। मैं यहाँ पे देख लूंगी। हाँ भाई, अब आधे से ज्यादा टाइम तो तू ही दुकान देखने लगी है। चल, फिर भी कोई जरूरत हो तो कॉल कर देना। ओके पापा। हाय अमृता। हाय। जब भी मैं शॉप में आती हूँ तो यहाँ आ जाता है, फॉलो कर रहा है मुझे। अमृता कम ऑन, कितने दिनों तक नाराज रहोगी? सी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। माफ कर दो तुझे, तूने ना जान से मारने की कोशिश की थी मुझे। कम ऑन अमृता, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तू निकल जाए या धक्के मार के बाहर निकालो यहाँ से। व्हाट? क्रिश, जो भी पसंद हो ना सब ले लेना, ठीक है? देखो बहुत अच्छे टॉयज है इधर। यस मैम। हाउ मे आई हेल्प यू? क्रिश, बताओ क्या पसंद है तुम्हें? क्रिश नाम है इसका? जी। आओ मैं आपको ना स्पेशल टॉयज दिखाती हूँ। मम्मी खोलो। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम क्यों बात कर रहे हो मुझे? क्या क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? आवाज कम। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अंदर जा, नहा क्या। आज तेरा बहुत बड़ा दिन है। नमस्ते मैम। जी मैम, हमारे यहाँ 4 डिलीवरी टेम्पो है और जिसका फोटो आपने दिखाया वो गणेश दीक्षित लेकर गया था डिलीवरी के लिए। कहाँ है ये गणेश दीक्षित? वही तो मालूम नहीं चल रहा मैम। वो यहाँ से 20 सिलेंडर लेकर गया था डिलीवरी के लिए। और हाँ, कभी कभी रात में टेम्पो लेकर घर रुक जाता है। कहाँ रहता है वो? जे कॉलोनी। एड्रेस? ये रहा मैम उसका एड्रेस। ये टेम्पो सुबह 9:30 बजे ही आया था सर। मैम, गणेश दीक्षित जिन लोगों को डिलीवरी देने वाला था उन लोगों से मेरी बात हुई। उसने केवल 1-2 लोगों को डिलीवरी दिया। और बाकी कस्टमर्स? मैम, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और कुछ का लग नहीं रहा है, लेकिन मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी करो। ये आदमी एक एक करके 15 सिलेंडर अंदर लेकर गया है
और उसके बाद बाहर नहीं आया। सर, इसका मतलब अमृता इस गैस वाले के साथ मिलकर ये सब कर रही है? मोहित, आगे की फुटेज चेक कर, क्विक। शर्मा, एक सिलेंडर में करीब 15 kg एलपीजी होती है। 15 सिलेंडर मतलब लगभग 225 kg एलपीजी। अगर ये 15 सिलेंडर एक साथ फटे ना तो आसपास ऐसी तबाही मचेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इसमें कोई टेरेस कनेक्शन तो नहीं है ना सर? पॉसिबल है। मैंने लड़की की डिजिटल फुटप्रिंट पता करने के लिए बोला। मुझे डीसीपी सर को भी अपडेट करना होगा। डेफिनेटली वो एटीएस के साथ मिलकर काम करने के लिए बोले। मनीष, आसपास जितने भी खड़े हैं ना, सबको खाली करवाओ। और ध्यान रहे, रेजिडेंस में भगदड़ या पैनिक का माहौल नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 से 15 कांस्टेबल तैनात करो। ओके सर। सर, ये गणेश दीक्षित है। ये वही डिलीवरी मैन है जो कल 15 से ज्यादा सिलेंडर्स लेके निकला था। सर, ये कल से गायब है। इसके घर पे भी ताला लगा है और इसका फोन भी ऑफ आ रहा है। आई एम श्योर यही अमृता के साथ अंदर है। ये 15 सिलेंडर अंदर लेकर गया था और उसके बाद ये बाहर नहीं आया। हाथ आगे करो। गणेश दीक्षित, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तू ये ना अंदर अमृता के साथ। अब कान खोल के सुन, ये धमाका करके मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करने के बारे में सोचना भी मत। देखो, अगर तुम लोग हमसे कुछ चाहते हो, तुम्हारी कुछ डिमांड है तो बात करो हमसे। हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक मिनट। सर, मैंने आगे की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सर, गैस वाले के बाद और भी लोग अंदर गए थे। व्हाट? सर, ये देखिए, कल दोपहर को करीब 3 बजे ये लेडी आई, 4:15 बजे और एक लेडी और उसके साथ एक बच्चा आया। शाम को 7 बजे ये 2 लड़कियां आई और रात को 8:30 बजे और एक लड़का आया। सर, लेकिन इसके बाद ना कोई अंदर गया और ना इनमें से कोई बाहर आया। लेकिन सुबह सबसे पहले 9 बजे गैस वाला गणेश आया, उसके बाद बाकी के सब लोग आए। आखिर कौन है ये सब? देख के तो यही लग रहा है कि ये सब अपनी मर्जी से हैं। 98, 99, 100, मेरा पंप 99, मैंने 100 तक गिन लिया। गुड, तो अब तुम्हें पंप मिल जाएगा। अब बस कुछ ही गिनी चुनी सांसें बाकी है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में गिनो, 100 to 0। बहुत जल्दी हमारे सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम रात को साथ में मिलके दिवाली मनाएंगे। समझ में नहीं आ रहा सर, ये कोई टेररिस्ट गैंग है या फिर कोई कल्ट या फिर कोई मास सुसाइड पैक्ट? अगर ये सुसाइड होता तो अमृता वो वीडियो भेजकर हमें धमकी नहीं देती। शायद अमृता ने गणेश की मदद से इन सबको हॉस्टेज बनाया है, लेकिन वो डिमांड नहीं कर रही है कोई। कौन हो तुम और मुझे ऐसे कैद करके क्यों रखा है? अमृता की पड़ोसी मिसेस डिसोजा और उसके ग्रैंडसन ने भी किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया और बाकी पड़ोसी इनमें से किसी को नहीं जानते। इन सब की फोटो सर्कुलेट करो। सबसे पहले हमें इनकी पहचान पता करनी होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये लोग कौन है और किस मकसद से हैं और अंदर इनके साथ क्या हो रहा है। सर, अमृता की फैमिली को फोन पे इन सब की फोटोज भेज दिए। शायद वो लोग इनमें से किसी को जानते हो। ये इनमें से किसी को जानते हो क्या? नहीं जानता हूँ पापा।
बेटा तू जल्दी गाड़ी चला, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है मिस्टर वायकर, आप जल्दी पहुंचे। सर, अमृता की फैमिली ने इनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। 3 बजे एक लेडी आई, फिर 4 बजे एक लेडी एक बच्चा, 7 बजे 2 लड़कियां आई, 8:30 बजे एक लड़का आया। नियरेस्ट जो भी मोबाइल टावर है उसका टर्म डेटा निकालो। कल 3, 4, 7 और 8:30 बजे जितने भी फोन एक्टिव थे सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। मैं पूनम कदम, ATS। डीसीपी सर ने बताया था कि आप हमें ज्वाइन करने वाली हैं। डीसीपी सर ने मुझे सब कुछ ब्रीफ किया और वो वीडियो भी मैंने देखा। गैस सिलेंडर के पास देखने को तो पटाखे की लड़ी है, लेकिन हो सकता है कि वो पटाखे इंटेंसिव एक्सप्लोजिव से बने हों। तो इसमें टेरर कनेक्शन हो सकता है। हम इस गणेश दीक्षित और अमृता का बैकग्राउंड स्कैन कर रहे हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। ये दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है। इनफैक्ट इनके CDR के मुताबिक आज तक इन दोनों ने एक दूसरे को एक कॉल तक नहीं की। और यहाँ पर ये सब ये दोनों कर रहे हैं। इनके अलावा 6 लोग और भी हैं, ये देखिए, और इनमें एक बच्चा भी है। इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये टेररिस्ट होंगे। कई बार ये स्लीपर सेल नॉर्मल सिविलियन जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हम इनमें से किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। मैं इन 6 लोगों की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस से शेयर कर देती हूँ। ऐसे अकड़ में रहूंगी ना तो बेटा भी जाएगा और जान भी। आ जाओ, आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक है? अमृता, रुकिए 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 रुकिए। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। अमृता सर कुछ गलत नहीं कर सकती सर। आपकी बेटी अमृता ने पूरे घर में 15 सिलेंडर प्लेस किए हैं। वीडियो बनाकर भेजा है हमें उनका, और खुद धमकी दी हमें कि वो 15 सिलेंडर एक साथ ब्लास्ट कर देगी। ये टेम्पो खड़ा है ना, ओके गैस एजेंसी का, इससे मंगवाए सिलेंडर। क्या हुआ? ये एजेंसी का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गया? सर इस एजेंसी में तो मेरा बेटा संदीप काम करता है सर। जी सर। फिर तो तुम डिलीवरी बॉय गणेश दीक्षित को जानते ही होगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी की मदद से तुम्हारी बहन नहीं सर, मुझे पता है कि अमृता के साथ कुछ ना कुछ साजिश हो रही है। मेरी बहन ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है सर। तो इस साजिश में तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले गणेश दीक्षित का क्या रोल है? सर वो डिलीवरी बॉय गणेश दीक्षित को मैं जानता ही नहीं हूँ, और अगर वो डिलीवरी बॉय है सर तो वो किसी लोकल ब्रांच में काम करता होगा, और मैं एजेंसी के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ सर। मैं उसे नहीं जानता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अमृता की दादी की डेथ हुई, आप सब लोग गए, सिर्फ अमृता नहीं गई। अमृता को अकेले छोड़ के जाने की कोई खास वजह? सर अमृता खुद हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। अजी का तो सहारा नहीं बन पाई, पर अपना बोझ ढोना सीख लिया है मैंने। अमृता को कोई दिक्कत, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? नहीं सर, हमारी बेटी सर बिल्कुल नॉर्मल है सर। हाँ, जब उसका पैर खराब हुआ था तो जरूर थोड़ा डिप्रेशन में गई थी। कब हुआ था ये? सर करीबन कुछ 1 साल पहले। वो जेम्स ने दारू पी के अमृता के पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी थी। सर पड़ोस का मामला था इसलिए हमने कंप्लेंट नहीं की, जेम्स को ऐसे ही जाने दिया सर। लेकिन हमारी बेटी सर किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती सर। प्लीज हमें एक बार उससे बात करने दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, मेगाफोन लेके आओ। अमृता, 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 ये लीजिए, इससे बात कीजिए। बेटा दरवाजा खोल। अमृता, बेटा ये क्या सुन रहे हैं हम? दरवाजा खोल बेटा। बेटा तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं तेरा बाप बेटा, दरवाजा खोल। अमृता अगर तू हमसे नाराज है तो हमें बता दो बेटा, बात तो करना। कल ही तेरी आजी की डेथ हुई और तू ये सब कर रही है। बोलना बेटा, तुझे तेरी आजी की कसम है। अमृता, मैं भी आजी के पास जा रही हूँ। अमृता, हम सब आजी के पास जा रहे हैं। अमृता, अमृता बेटा खोलना। सर उसको समझ नहीं आ रहा है सर, वो क्या बोल रही है सर, प्लीज उसको बचा लीजिए सर। आप 1 मिनट इधर आइए। आपके घर के पीछे जो दरवाजा है जिसपे इंटरलॉक लगा है, उसकी चाबी है आपके पास? हाँ सर। हाँ है। वहाँ कोई हिडन CCTV लगा है? नहीं सर, कैमरा तो नहीं है। उसकी चाबी दो।
प्लीज आप लोग बचा लीजिएगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग वहाँ वेट कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। सर अगर अंदर से कुंडी ना लगी हो तो हम इस चाबी से ताला खोल के अंदर जाने का चांस ले सकते हैं। लेकिन ये अटेम्प्ट करने से पहले हमें खुद को मेंटली रेडी करना होगा, क्योंकि याद रहे अंदर एलपीजी है, हम शूट नहीं कर सकते। राइट। और बिना वेपन्स के उनको ओवर पार करना, ऐसे ऑपरेशंस में तो कमांडोज की एक्सपर्टीज होती है। लेकिन पूनम उतना वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन ये लोग तो अंदर मरने के लिए बैठे हैं। अगर हमारे अंदर घुसते उन्होंने पैनिक में ब्लास्ट कर दिया तो? आई नो ये डू और डाई की सिचुएशन, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अटेम्प्ट तो हमें करना होगा। जस्ट गिव मी सम टाइम। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना के ही हमें ये अटेम्प्ट करना होगा। सर 3 से 8:30 बजे के बीच जो 6 लोग अंदर आए थे, उनमें से 4 लोगों की कल मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। उनकी पहचान पता चली है। जो लेडी 3 बजे आई थी उसका नाम राशि शिंदे है, और जो लड़का सबसे आखिर में 8:30 बजे आया था उसका नाम विवेक शिंदे है। विवेक राशि का बेटा है। इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट राशि के पति ने किशनवाड़ी थाने में फाइल की थी सर। और बाकी के दो? सर जो लेडी 4 बजे बच्चे के साथ आई थी उसका नाम पल्लवी सेन है, वो बच्चा उसी का बेटा है। इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट पल्लवी के पति अमित सेन ने आरएल नगर थाने में फाइल की थी। अगर इन 6 में से 4 मिसिंग विक्टिम्स हैं, तो फिर वो 2 लड़कियां कौन है जो 7 बजे आई थी? कर सकता हूँ आई, मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। बेटा मत कर, मेरे लिए मत कर बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये फट गया तो कितना दर्द होगा। कुछ महसूस नहीं होगा, तुम डरना। यार मैं ये रोज नए नए घर देख के ना फट गई हूँ शालिनी यार। ये लैंडलॉर्ड्स हम बैचलर्स को समझते क्या है यार? मतलब जब इनके मन में आता है तब बोल देते हैं घर खाली कर दो। तू इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैंडल कर लेती है, तुझसे लास्ट वाला लैंडलॉर्ड हैंडल नहीं हुआ? तेरे को कोई और टॉपिक नहीं मिलता ना? मतलब घूम फिर के तेरी गाड़ी बॉयफ्रेंड्स पे अटकेगी है ना? अरे बस बस भैया यही रोक दो, महाजन नगर यही है। हम अंदर जाने के लिए रेडी हैं। कौन? अब हमें सर। जिनकी मिसिंग कंप्लेंट के बारे में मालूम चला उनके रिश्तेदार हैं। सर मेरी वाइफ राजश्री एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। वो आजकल होम ट्यूशन देती थी और उसी के लिए वो कल घर से बाहर निकली। तो आपकी वाइफ यहाँ पर होम ट्यूशन के लिए आई थी? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ जाने वाली थी, लेकिन 2 दिन पहले मैंने उसे फोन पर किसी के साथ बातें करते हुए सुना। देखिए फीस मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ कल। आपकी वाइफ यहाँ पर होम ट्यूशन के लिए आई, पर आपका बेटा विवेक वो क्यों आया था यहाँ? सर विवेक ने मुझे बताया कि उसको उसके आई का फोन आया था और वो कह रही थी कि मुझे पिकअप करने के लिए आ जा। मैंने भी उससे पूछा नहीं कि कहाँ बुला रही है। देखिए आपकी वाइफ और आपके बेटे के अलावा यहाँ पर और लोग भी हैं। ये देखिए, आप इनमें से किसी को या वाइकर फैमिली को जानते हैं? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन अमृता के बारे में मैंने अपने वाइफ से सुना है। उसकी शायद एक गिफ्ट शॉप है आरएल नगर मार्केट में। मेरी वाइफ क्रिश के लिए वहीं से अब टॉयज खरीदती है। क्रिश बताओ क्या पसंद है तुम्हें? क्रिश नाम है इसका। अमृता के फादर भी उसी शॉप पे बैठते हैं। उन्होंने तो नहीं पहचाना तुम्हारे बेटे को या पल्लवी को? सर दिन में 5-6 घंटे अमृता ही संभालती है सर शॉप को। वो तब आते होंगे सर, मैं नहीं जानता पल्लवी और उसके बेटे को। कविता, गणेश दीक्षित। प्लीज 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 गोली मत मारो, गोली मत, प्लीज 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 प्लीज। तुम लोगों ने अंदर घुस के अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ, हम पूरी करेंगे। निकलो यहाँ से।
वरना मैं गोली चला। एक सेकंड में एलपीजी ब्लास्ट होंगे और पूरी की पूरी लंका जल जाएगी। नो नो प्लीज प्लीज शूट मत करना, हम लोग वापस जा रहे हैं। ओके वापस चलो। और हाँ, जाते जाते गणेश दीक्षित की लाश को भी लेके जाना। मोहित सर बॉडी उठाओ। मूव मूव मूव। यार अमृता, क्या एक्टिंग किया तुमने? पुलिस वालों को पता ही नहीं चला ये टॉय गन है। नाइस। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि अमृता इस गणेश दीक्षित के साथ मिलकर यह सब कुछ कर रही है। मतलब उसने गणेश का इस्तेमाल सिलेंडर मंगवाने के लिए किया और फिर उसे मार दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो आदमी कौन है जिस पर अमृता ने गन तानी थी? सर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो फ्रंट डोर से एंटर नहीं हुआ था, तो क्या अमृता ने उसको बैक डोर से लिया होगा और उसके बाद उसको भी बंदी बना लिया? लेकिन ताजुब इस बात का है मनीष कि अमृता ठीक से चल भी नहीं सकती, तो अमृता ने उस आदमी को कंट्रोल कैसे किया होगा? कहीं ये दोनों मिलकर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं? मैडम मेरी बेटी से एक बार बात तो कर लेने। मैडम एक बार बात कर लेने दो। मैडम बात कर लेने दो, एक बार बात करके मैं सब सेटल कर लूंगा। अमृता, उस वक्त हम इसलिए वापस आ गए थे क्योंकि हम किसी की जान का खतरा नहीं लेना चाहते थे। आखिरी चांस दे रहा हूं मैं तुम्हें, अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो बताओ हमें, हम पूरी करेंगे। अमृता! 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 सर जाने लो, सर मेरी बेटी, सर मेरी बेटी। पहला चैप्टर बचपन। बच्चों की प्यारी टीचर कान खींच के यही सिखाती थी ना, सोने की दिया लोहे का पिंजरा। बोलना, लोहे की चीटियां, लोहे का पिंजरा। कंटिन्यू, चल कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सोने की चिड़िया, लोहे का पिंजरा। सोनिया सबकी दीवानी। जगा कहाँ? जवानी सोनिया, जवानी सोनिया, सोनिया की जवानी, सोनिया की जवानी, सोनिया सबकी दीवानी। सोनिया सबकी दीवानी। तू किस बैठा है? हाँ चल गा गा। मेरी माँ और मेरे दो बाप। 2 - 1 = 1। केवल एक ही बाप। गुड, लगा रहे। एक मिनट ये चालू कर। यही I'm a rapist, I'm a rapist, I'm a rapist चलना। क्या हुआ? कुछ खास मिला क्या? हाँ सर हमने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो पहला सिलेंडर है ये गणेश अंदर लेके गया है सर। 20 मिनट बाद जो वापस आया है, इसकी बॉडी लैंग्वेज स्लाइटली अलग है और सर वो पर्पसली अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब गणेश पहला सिलेंडर लेकर अंदर गया, उसका मर्डर करके उसके कपड़े पहन के कोई दूसरा आदमी बाहर आया। सर सोशल मीडिया की हेल्प से बाकी 2 लड़कियों की पहचान भी पता चली। जिस लड़की का मर्डर हुआ
वो जिग्मा टूरिज्म कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी और दूसरी लड़की का नाम सोनिया अवस्थी है, ये भी उसी कंपनी में जॉब करती थी सर। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर और उसका बेटा और एक हाउसवाइफ और उसका बच्चा, लेकिन इन सबकी प्रोफाइल एक दूसरे से अलग है। सर हमें इन सब के बीच कोई ऐसा कॉमन लिंक ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये कंफर्म होता जा रहा है कि अमृता ने जिस आदमी पर गन तानी थी वो विक्टिम नहीं था, बल्कि उसी ने अमृता के साथ मिलकर सबको हॉस्टेज बनाया हुआ है। हेलो, वो मैं राजश्री शिंदे, वो होम ट्यूशन के लिए बुलाया था। यस, वी वर वेटिंग फॉर यू। चल 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 चुप। अरे अमृता, तुम यहाँ? मैं तो यहीं रहती हूँ, तुम यहाँ? मैं अपने बेटे के अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। आओ अंदर आओ। चल 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 चल। मेरा बेटा। वो एस्टेट एजेंट सुनील ने भेजा है हमें। आइए अंदर आइए। वो मेरी आई राशि शिंदे यहीं पर है ना? हाँ, आओ अंदर आओ। हमें इस आदमी की पहचान पता करनी होगी। पता करना होगा कि इस आदमी का अमृता के साथ क्या कनेक्शन है। Excuse me. Yes sir, how may I help you? I want to give something to my girlfriend, but मुझे ना समझ नहीं आ रहा क्या दूँ। Can you suggest me? Let me see what can I get for you. ये देखिए, ये आपको कैसा लगा? Nice. सर हमने यहाँ की और गलियों की फुटेज चेक की, उसमें एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें सोनिया और शालिनी जेम्स के साथ बात करती हुई दिख रही हैं। ये देखिए सर। सर मैं उन लड़कियों को नहीं जानता सर, वो बस मुझसे अमृता के घर का एड्रेस पूछ रहे थे। ये क्या नाम था? अमृता, अमृता वाइकर। अमृता, यस, स्ट्रेट लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड बंगलो। तो ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्या छिपा रहा है? सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा सर, मैं उन लड़कियों को सच में नहीं जानता। क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? हाँ नहीं, ठीक है, ओके ओके ओके। सर इन लोगों में एक कॉमन लिंक मिला है। यानी से एक दिन पहले सोनिया अवस्थी को जिस नंबर से कॉल आया था, उसी नंबर से राष्ट्रीय को भी कॉल आया था और उसी नंबर पे पल्लवी ने कॉल किया। किसका नंबर है? शारदा पाटिल का। ये देखिए सर, ये शारदा पाटिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कांड की मास्टरमाइंड ये शारदा पाटिल है। ये क्या ये मास्टरमाइंड हो सकती है? Happy death day to us. Happy death day to us. Happy death day गाओ, चलो गाओ। Happy death day to us. Happy death day to us. Happy death day to us. सर्च करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये मेरा फोन। पक्के सबूत है हमारे पास। महाजन नगर में अमृता के घर में जिन लोगों को होस्टेज बनाया गया उसमें आपका हाथ है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? राजश्री शिंदे, पल्लवी सेन, सोनिया अवस्थी, इन सबको आपने कॉल किया था ना? कौन है ये सब? सर मैं किसी को नहीं जानती। झूठ मत बोलिए। जिस एरिया में इन लोगों को होस्टेज बना के रखा गया उस एरिया में कल से एक मोबाइल नंबर एक्टिव है। वो नंबर आपके सीडीआर में भी है। कौन सा नंबर? ये नंबर। ये नंबर तो मेरे बेटे दीपक का है। क्या? हाँ मनीष। सर ये दीपक पाटिल शारदा पाटिल का बेटा है और सर ये दीपक भी ओके गैस एजेंसी में काम करता है। अमृता के भाई संदीप का सीनियर है। 12 बजे मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा और आप सब ने जो मिलके मुझे तोहफे दिए हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, उसका रिटर्न गिफ्ट तो आप सबको मुझे देना पड़ेगा। राशि मैम, याद है 15 साल पहले आपके ट्यूशन में मेरा वो बर्थडे, मैं और पल्लवी, याद है? पल्लवी, तुम्हें मालूम है आज मेरा बर्थडे है? नहीं, एनीवेज हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पल्लवी, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। आई लव यू। क्या? क्या हुआ? तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो?
मैम देखो ना, ये मुझे आई लव यू बोल रहा है। तू यहाँ आई लव यू बोलने आया है? मैम ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। पहला प्यार तो पूरा नहीं हुआ, उम्र के साथ घाव बढ़ता गया। लेकिन सोनिया तुम्हारी तो जवाब ही नहीं है यार। तुमने जो मुझे वो खूबसूरत भरी रात दी थी, हम वापस फिर से कब मिल रहे? लेकिन उसके बाद तुमने मुझे वो मायूसी वाला दिन भी दिया है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। सोनिया, विल यू मैरी मी? व्हाट? मुझसे शादी करोगी? हम एक वीक पहले ही मिले हैं, ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लेकिन उस रात को तो हम दोनों ने तो मतलब रात तुम्हारे साथ गुजार ली तो शादी कर लूंगी तुमसे? हाँ, तुम साइको वाइको हो क्या? फिर एक और दिल तोड़ दिया ना तुमने? अरे रोज का। अरे यार तुम सब से रो क्यों रहे हो? 15 मिनट बचा हुआ है डेथ डे के लिए। लेट्स हैव सम फन। क्या दीपक सर अंदर है? क्यों? तुझे नहीं पता तेरी बहन के साथ अंदर क्या कर रहा है वो? तेरे तो बॉस है ना? दीपक सर मेरे बॉस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि दीपक सर यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं। वो तो अमृता को जानते भी नहीं है सर। तू कहना क्या चाहता है? इससे पहले वो अमृता से कभी नहीं मिला? सर सिर्फ एक बार वो मुझे ड्रॉप करने आए थे घर पे, तभी बस। सर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दीपक सर घर के अंदर है। और सर अमृता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सर आप प्लीज मेरी बहन की जान बचा लीजिए। सर दीपक काफी समय से डिप्रेस था। लास्ट दिवाली को उसकी मंगेतर ने रिश्ता भी तोड़ दिया था। दीपक की मंगेतर? हाँ। कौन? शिल्पी। शिल्पी की किस्मत अच्छी थी, वो आउट ऑफ टाउन चली गई। नहीं तो मेरी और पल्लवी की वेडिंग की विटनेस होती वो, है ना पल्लवी? देखो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हारे बेटे को भी मैं अपना लूंगा। प्लीज ऐसा मत कर, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरा घाव उसी दिन ताजा हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ अमृता के शॉप में देखा था। चलो ये वाला देखो, ये वाला। मुझे ये चाहिए। हाँ ये वाला देखते हैं, चलो। नफरत की खुजली ना खुजाए बगैर नहीं मिटती। अमृता तू। दीपक, अमृता, तुम दोनों को आखिरी चांस दे रहा हूं, सरेंडर कर दो। इंस्पेक्टर, 2 मिनट बाद मुझे हैप्पी बर्थडे और सबको हैप्पी डेथ डे बोल देना, क्योंकि उसके बाद ये पूरा मोहल्ला हवन कुंड की तरह जलने वाला है। ऐसी गलती भूल के भी मत करना दीपक, नहीं तो सबके साथ तेरी आई शारदा भी जल जाएगी। दीपक, दीपक, आई दीपक, दीपक काय चाललंय तुझं? बाहेर ये तू। इंस्पेक्टर, आई ने कुछ नहीं किया। आई के फोन से मैंने सोनिया और शालिनी को फोन किया था। आई को जाने दे। देखिए मैंने अपना एड्रेस मैसेज कर दिया है, आप प्लीज 3 बजे आ जाइए। जी थैंक यू। आपको जैसे रेंट पे घर चाहिए था ना, वैसे ही महाजन नगर में एक घर है। आप मुझे बस एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, मैंने आई के फोन से फोन करके पल्लवी को उसके बेटे के ट्रीटमेंट का झांसा देके यहाँ पे बुलाया था। आई ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, इसको जाने दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे इन सबको मारना है ना, एक काम कर, तू मुझे भी मार दे। ठीक है, जैसे तू चाहती है। दीपक, कम नहीं है। उस लड़की ने ना मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, तो ये आप ही रख लो। सॉरी सर, बट यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं रिटर्न करने आया हूँ? तो ये आपके लिए है, मुझे ना तुम बहुत पसंद हो। वो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। विल यू मैरी मी? मैरी यू? अपनी एज देखी है अंकल? और मैं ना नहीं हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वरना मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। आप प्लीज यहाँ से जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। ये क्या है?
तेरे लिए गैस बुक की है। ये क्या संदीप के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि तेरी अज्जी गुजर गई है। वो लोग तो वहां गए होंगे। इसका मतलब ये है कि तू घर पे अकेली है। हाँ चल, वही आया होगा। जा दरवाजा खोल, और अगर चालाकी की ना मार डालूंगा। तो अमृता के हाथ में टॉय गन थे। तूने 2 लोगों की जानें ली और इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डाला, फिर भी हमने तेरी जान बचाई। अब तू पूरी जिंदगी जेल में सजा काटेगा, खून के आंसू रोएगा तू, ये गारंटी है मेरी। सर कई सर फिरे देखे, लेकिन ये कुछ लड़कियों के प्रपोजल ठुकरा देने की वजह से इतने सारे लोगों की जान इसने खतरे में डाल दी। देखो, कोई भी रिश्ता ना 2 लोगों की सहमति से बनता है। हमें एक दूसरे की एक्सेप्टेंस तभी मिल सकती है जब हम एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट ना पहुंचाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सोच समझ पर, उनके फैसलों पर अपना हक जताने लगते हैं, तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और उन दरारों में से गुस्से की वजह से अपराध का लावा रिसने लगता है। और ये दीपक जैसे लोग, ये लोग तो ऐसे होते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए।